इटावा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग की एक जगह है। ये लाइन सफारी के पीछे है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक मजार बनी हुई है। इस मजार पर एक अभी चर्चा में आ गई है। हालांकि ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है कि यह मजार एक लंबे समय से यहाँ पर चल रही। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी दुआ मन्नत मांगने पूरे आते हैं। वन विभाग ने अभी एक नोटिस चस्पा किया है और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि पूछा गया है कि ये मजार कब बनाई गई है और इसके क्या दस्तावेज हैं। और इसमें लिखा है कि इस मोबाइल के द्वारा बताया गया कि मजार जो है एक यहाँ पर जो देख रेख करते हैं फजले इलाही पुत्र श्री करीम बख्श, ये मजार की देखभाल करते हैं। और इसमें इनसे वन विभाग ने पूछा है कि इस मजार को कब बनाया, इसके क्या दस्तावेज हैं और ये किनकी है। हालांकि शहर में एक बड़ी चर्चा भी है कि इस मजार को बनाने के पीछे ये सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई गई है और यहाँ पर इसको मोहम्मद गौरी से जोड़ा गया है। उनके सेनापति की मजार बताई जा रही है, जबकि यहाँ के लोगों का दावा है जो इसकी देखरेख करते हैं कि ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है, ये कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार है और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ काफी लंबे समय से आते हैं। लेकिन ये चारों तरफ वन क्षेत्र है और शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वन विभाग ने जेसीबी से गड्ढे भी खोद दिए हैं। इस मजार के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक यहाँ फूल चढ़े हुए हैं और यहाँ हरी चादर भी है और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इस स्ट्रक्चर पे इस मजार में यहाँ लोगों का आना जाना रहता है और निश्चित ही यह एक धार्मिक स्थल है जो सभी धर्मों के लोग आने का दावा किया जा रहा है। यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब से आते हैं और क्या इसकी कहानी। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। शान मोहम्मद, इस मजार के बारे में आपने क्या सुना और अभी आप आए हैं तो रास्ते में किस तरह की दिक्कत हुई और इसको क्या तोड़ने की बात? रास्ते में बड़ी दिक्कत पैदा हुई हम लोग को, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए तो गाड़ी खड़ी करके हम लोग सड़क पे जब पैदल आए हुए हैं इन पे हम और करीबन 5 गड्ढे बनाए हुए हैं बड़े बड़े। और यहाँ पे आना मतलब ये है कि जो 400 साल पहले ही इन पे अपना स्थान ऊपर से लेकर नीचे तक रहने का मामला इनका बना रहा। और हम क्या, हमारे बाप के बाप और बाप के बाप जाने कितनी पीढ़ी खत्म हुई जब से इन पे आए हुए हैं। नोटिस में लिखा है कि अगर इसके कागज नहीं दिखा पाए ये कब से बनी हुई है और क्या दावा है, क्योंकि वन विभाग अपनी भूमि का दावा कर रहा है जमीन का, तो इसको तोड़ दिया। अब ऐसा है, वन विभाग तो कागज तो किसी मंदिर के भी नहीं मिलेंगे, ना कोई मस्जिद के मिलेंगे। अब तो 400 साल पहले की बात है, कागज कौन लेके जा रहा है? कब तक कागज मतलब सुरक्षित रहेंगे 4 साल से? अगर इसका मामला मालूम नहीं था किसी को कि कागज बनवा चाहिए, अब बनवाने का मामला अगर इसमें तय होता तो कोई ना कोई जरूर इसको लेमिनेशन करा कर कागज रखता और दिखाता। जब इसका कोई मामला ही नहीं हुआ कि वन विभाग में इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरी इनने, बहुत से बहुत 20 फुट की जगह है और इतनी जगह में वन विभाग का कोई मामला बनेगा तो है नहीं। और अगर हाँ इस बात को लिए हम कह सकते हैं कि इन पर अगर कोई घर बनाए तो बात अलग है कि हम घेर रहे। अब घर बना ही नहीं है तो हम घेर कहाँ से रहे? अब उनकी तो उनकी ये कह रहे हैं कि यहाँ मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार है, शमसुद्दीन की, ऐसा कुछ। हाँ जी, ये उन्हीं के ही मतलब जो रहने सहने वाले मतलब हैं जो मोहम्मद गौरी के, उन्हीं की जो मतलब दोस्त यार हैं सब। और इनने अच्छी इबादत करी उस मालिक की, तो इसलिए इन्हें अल्लाह ने इन्हें इतना खिताब दिया कि इनके बस में वो ताकत करी कि हम लोग भगते हुए आते हैं इन पे। क्या नाम है आप? रियाजुद्दीन। क्या काम? हम वही करते हैं जो मजदूरी है। कितने समय से इस मजार पे हैं? तो बचपन से आ रहे हैं भाई, तो मेरे बाप दादा आते हैं और हम भी आ रहे हैं। वन विभाग इसको तोड़ने की बात कह रहा है कि अगर कागज नहीं दिखाए इस मजार के कि किनकी है, क्या इसका सबूत है, तो इसको निश्चित ध्वस्तीकरण, इसको तोड़ दो। तो वहाँ में तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करने की बात नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मजार कितनी पुरानी हो सकती है? और ये बता रहे हैं कि पुरानी तो काफी है। मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन। हाँ जी, सुनी है हमने, समझे। अब आस्था है भाई, अब जी आस्था को तोड़ना है हम लोगों की।
तो फजल इलाही हैं जो यहाँ केयर टेकर हैं, जो देखभाल करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि मोहम्मद गौरी की शमसुद्दीन की मज़ार है, हमें केवल मिली है विरासत में, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं और यहाँ सभी धर्म के लोग मन्नतें मांगते हैं। अब जो भी वो चाहें भाई, हम तो जी मामले में कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं जो हम लोग की आस्था को भाई। देखिए, ये जो भक्त आते हैं यहाँ पर, इनकी श्रद्धा है इस मज़ार में, निश्चित ही यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी जो कहा जा रहा है कि वन भूमि पर यह बनाई गई है और इसके कोई कागज़ नहीं है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की कोई भी दस्तावेजी नहीं है कि मोहम्मद गौरी से इसको जोड़कर देखा जाए। अब देखने वाली बात है कि वन विभाग का नोटिस के बाद कार्रवाई कब होगी, कब ध्वस्तीकरण होगा और क्या। वहाँ भी एक ऊपर मजार तैयार कर दी गई है। देखिए यहाँ पर कुछ लगाकर इसको और फैलाने का इरादा था। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। मिट जाएगा मोहम्मद गौरी के सेनापति का नामो निशान। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना। बीहड़ वाले सैयद बाबा यूपी से मिट जाएंगे। बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। शमसुद्दीन की मजार योगी का बुलडोजर तोड़ देगा। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। पहले विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी का जेठ मेला नहीं लगा और अब तो मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन का नंबर आ गया है। उसके नाम पर मेला तो नहीं लग रहा बल्कि उसकी मजार का ही नंबर आ गया है। यानी योगी का मैसेज है कि यूपी से विदेशी आक्रांता का इतिहास मिटाकर ही दम लेंगे। गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया। ये मजार सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है और घने जंगलों के बीच वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से खड़ी है। इस मजार को भाईजान बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब इस मजार पर बुलडोजर किसी भी दिन चल सकता है। ये देखिए, मैं दिखाता हूं कि ये उस आक्रांता के सेनापति की मजार है जिसे ये बीहड़ का इलाका कहा जाता है और ये बीहड़ वाले बाबा की मजार कहा जाता है। ये देखिए, मैं ये टेरेन देखिए, ये जो डेमोग्राफी है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखिए। ये बीहड़ का इलाका, एक समय डाकू आया करते थे। फिलहाल यहाँ पर एक आक्रांता की मजार है। यहाँ पर ये रास्ता बना दिया गया, देखिए ये सीढ़ियों को बना दिया गया बिना परमिशन के, ताकि यहाँ से जो लोग आ सके जंगल के रास्ते, और वहाँ भी एक ऊपर मजार तैयार कर दी गई है। 3 जनवरी को सीएम योगी की टेबल पर अवैध मजार की शिकायत पहुंच गई थी। इसी के बाद अवैध मजार को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया। 22 जनवरी तक अवैध मजार को अपने कागज दिखाने थे, लेकिन कागज होंगे तो दिखाएंगे ना। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद मजार के दस्तावेज वन विभाग के सामने पेश नहीं किए गए। यही वजह है कि अब मजार को हर हाल में ध्वस्त किया जाना तय है। योगी प्रशासन का बुलडोजर आएगा और बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार को ध्वस्त कर देगा। मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार के अंतकाल पर मियां भाई इससे अपना सैकड़ों वर्ष पुराना जुड़ाव बता रहे हैं। इमोशनल कार्ड फेंक कर उम्मीद कर रहे हैं कि पीले पंजे को लेकर किसी मोड़ पर ब्रेक लग जाए, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि यूपी में अवैध का मतलब अवैध होता है। मानता बहुत बड़ी है उनकी। क्या है वो पीर है हमारे, और वो जो है बहुत पुराने पीर हैं। उनकी 2 दरगाह है, एक नीचे है और एक ऊपर है। कुछ मियां भाई तो धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। प्रशासन के लगाए नोटिस को इन्होंने उखाड़ फेंका है। ऐसा थोड़ी तोड़ा यार, वो कह रहे हैं कि जंगल की जमीन पे बना दिया है। अरे नहीं, जंगल की जमीन का अभी क्या सदियों से है, वो तो अभी तोड़ी हुई है। अभी ऐसे थोड़ी कोई तोड़ देगा, ऐसे तोड़ेगा ऐसे नहीं तोड़ सकता। ऐसे तो वो भी होता है, कुदरती लिख लिया। ऐसी बात तो है ना, जंगल पहले था या कुदरती बनी हुई है ना पहले से। ऐसे में प्रशासन ने मजार के आसपास 10-10 फीट के 5 गड्ढे बुलडोजर से खोद दिए हैं ताकि भाईजान मजार तक पहुंच ही ना पाए। किसी को यहाँ जाने की इजाजत नहीं दी है, और इसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार गौरव से कहूंगा कि ये दिखाएं। ऐसे 5 गड्ढे खोदे गए हैं। ये तो रास्ता है, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि
ये गड्ढा प्रशासन द्वारा, जो फॉरेस्ट विभाग है उसके द्वारा खोदा गया है, ताकि जो भारी भीड़ होती है कई साल से उर्स के नाम पर और अतिक्रमण किए गए मजार के नाम पर, उसे रोका जा सके। अभी अवैध मजार न केवल ध्वस्त होगी बल्कि इसके साथ यूपी से विदेशी आक्रांताओं के इतिहास का अंत भी हो जाएगा। वो अवैध कब्जे भी इस मजार के साथ हटा दिए जाएंगे, जिन्हें जंगल में मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर अंदर ऊंचाई पर कब्जाने की तैयारी भाईजान की चल रही थी। 22 जनवरी को ये नोटिस जारी किया गया है और इनको एक तय मियाद में ये जो है जांच इस पे जवाब देना है कि ये कैसे यहाँ पे मजार बनाई गई। ये मजार है और कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बना दिया गया, बिना किसी परमिशन के, चुपचाप, रातों रात। ये मजार केदारेश्वर महादेव मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर फिशर वन में स्थित है। जो हमारे वन क्षेत्र में एक मजार पाई गई है, जैसे ही ये संज्ञान में आया उसके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी गई है और जो संबंधित है उनको नोटिस के माध्यम से उनका पक्ष जानने का किया गया है। उल्लंघन करके अगर कोई बनाया गया है तो उसका नियमानुसार का उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताया जाता है कि 1194 में इटावा में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपाही सालार सुमेर सिंह के बीच युद्ध हुआ था। उस जंग में गोरी का सेनापति शमसुद्दीन दर्जनों आक्रांताओं के साथ मारा